राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपको उपाय बताती हूँ, आपको किस तरह से क्या क्या करना है, गुरु मंत्र भी बताती हूँ, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, सब कुछ तो बताती हूँ। अब तो आपके क्वेश्चंस भी मैं आपको लकी विनर की तरह चुन कर आपको जो है प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको प्रेडिक्शन आपके बारे में बता रही हूँ। आपने करना क्या है? सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट्स देते रहना है, अपना क्वेश्चन पूछ लेना है, वो भी इस तरह से कि आपने मूलांक लिखना है अपना, और उसके बाद आगे अपना प्रश्न डाल देना है, जो कि प्रश्न सेंसिबल होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आप ये पूछ सकते हैं क्या ये होगा, ये नहीं पूछना क्या ये होगा या नहीं होगा। तो आपने ऑलरेडी कार्ड्स को कंफ्यूज कर दिया, वो हाँ का जवाब दें कि ना का जवाब दें। तो आपने सिर्फ ये पूछना है क्वेश्चन कि क्या ये होगा। ठीक है, तो आपने अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा है तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो ज़रूर मिलेगा। अगर आपने इतनी लंबी लिस्ट मुझे भेजी है तो सॉरी, मैं इतनी लंबी लिस्ट का जवाब नहीं दे सकती। आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है, उसके लिए आप पर्सनली जो है मेरे नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके लिए ये वीक क्या कहता है मूलांक 6 वालों के लिए। यहाँ पे कोई काम संडे वाले दिन आपका बनेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर से कुछ चेंजेस आने ज़रूरी हैं, बदलाव आने ज़रूरी हैं। आप हर बार शेर बन के चिंगाड़ कर अपने कार्य नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ आपका काम जो है मुझे बनता हुआ दिखाई नहीं देता। ये कहना चाहती हूँ आपको कि सबसे पहले खुद को बदलो, तभी कोई काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसमें पूरी ताकत झुक जाएगी, काम नहीं बनेगा। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई चीज़ जो है एंड होने वाली है। हाँ जी, यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाई देती है कि नई शुरुआत तो हो रही है, लेकिन आपको अपने पुराने एटीट्यूड या किसी न किसी रिश्ते की तिलांजलि देनी पड़ेगी, या अपने अहंकार की, मतलब वॉट एवर, कुछ ना कुछ एंड होता हुआ और कुछ ना कुछ शुरू होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं जो नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, मुझे किसी ऐसे संबंध में बांधा जा रहा है या ऐसी चीज़ के साथ बांधा जा रहा है, ऐसी कंडीशंस मुझ पे अप्लाई की जा रही हैं जो मेरे बस की नहीं, मैं जो कर ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मंडे वाले दिन आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन साधारण रहेगा, लेकिन आपको सब कुछ आंतरिक ज्ञान भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सब कुछ आपके लिए कार्य जो है पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो हैं नेगेटिविटी से जो है गुज़रते हुए उसको मतलब हराते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी, नेगेटिव चीज़ें हटाने के बाद भी आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इमोशंस कहीं ना कहीं हर्ट रहेंगे और रिज़ल्ट वैसा मिल नहीं पाएगा जिसकी आपको इच्छा थी। यानी कि दोनों चॉइसेस में से आप सोचो, मैं यहाँ रहना बेहतर है मेरे लिए कि दूसरी जगह रहना बेहतर है। भाई दोनों में ही गले गले तक पानी है, अब सोच लो कहाँ पे रहना है। ठीक है ना, यानी कि ना इधर सुख ना उधर सुख। किसी ने ऊँट से पूछा भाई उतराई सौखी है या चढ़ाई, वो कहता है दोनों पास से ही लानत, यानी कि ना ये अच्छा है ना वो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा पंजाबी भी मैं आपको बता देती हूँ बीच में, क्योंकि पंजाबी तो हम हैं ही हैं। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन यहाँ पे आपके लिए स्थितियाँ किस तरह से रह रही हैं कि किसी ना किसी को आपको कुछ देना है। ठीक है, और उसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो आपसे बंदा लेने को आ ही जाएगा। आप कैसे नहीं दोगे, वो आपके पीछे पड़ जाएगा, तो दे करके काम ख़त्म करो। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे अभी किसी को कुछ नहीं देना, अभी मैं इस चीज़ को जो है रोकना चाहता हूँ, तो ऐसा करने का कोई लाभ नहीं है। जो भी देना है दे के, और ऐसा लगे कि मैंने तो देना ही नहीं किसी का, तो देना तो किसी का ज़रूर होगा, सोच समझ के निकाल के रख देना। ठीक है, अगर आप ईश्वर के आगे भी रख दोगे निकाल के कि भाई मैं यहाँ रख रहा हूँ, अगर मैंने किसी का देना, पता नहीं गुरु का ही ना देना हो, पता नहीं गुरु तुल्य किसी का ना देना हो, पता नहीं ईश्वर का ही ना देना हो, तो वो निकाल के थोड़ा सा धन जो है एक तरफ रख ज़रूर देना। ठीक है, तो आपका फ़ायदा ही होगा। उसके बाद
फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि कोई है जो आपके लिए आपके जाने बिना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका रास्ता आपके उठने से पहले, आपके जागने से पहले ही साफ कर देगा, कुछ काम कर देगा। आपने करना क्या है, कुछ नया देखने, नया ढूंढने, नई चीज़ को समझने के लिए आपने निकलना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर हो जाएंगे। ठीक है, अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन ऐसा है, कोई सपोर्ट तो कर रहा है, सीनियर्स की सपोर्ट तो मिल रही है, लेकिन दिल को कहीं सुकून नहीं है। दिल अंदर से दुखी है, मन कर रहा है कि बस मैं घुट घुट के अंदर से जो अपने अंदर घुटन रख रहा हूँ, बांध रहा हूँ, उसे मैं आंसुओं से बहा दूँ। यहाँ पे आपने करना क्या है, सैटरडे वाले दिन पीपल पे आपने जल चढ़ा देना सुबह। ठीक है, उसके बाद आपने एक ग्लास में और एक प्लेट के अंदर, मैंने आपको बर्फ़ का शिवलिंग जो है वो आपको समझाया था कैसे बनाना है, वो आपने बनाना है और उसके बाद उसकी आराधना कर लेनी है। शमी पत्र डाल देना शनिवार वाले दिन, काली मिर्च डाल देना, जो आपके पास दोनों में से अवेलेबल हो, कच्ची लस्सी बना के डाल देना, थोड़ा दूध होगा ना, और उसके बाद क्योंकि हमने ये सब प्लांट्स में डालना होता है तो दूध को ज़्यादा वेस्टेज नहीं करते। दूध की ज़्यादा वेस्टेज जो है वो हमारे चंद्र को कमज़ोर कर जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा जो है हमने जल डाल लेना। जल डालने के बाद हमने इसको पिघलने के लिए रख देना, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर आप रख देना, और उसके बाद वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाए तो अपने पौधों के अंदर जाकर डाल आना। ठीक है, अवॉइड कर लेना कि आप क्या कहते हैं, तुलसी में ना डालें उस जल को। ठीक है, और उसके बाद बाकी पौधों में आप किसी में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ होली बेसिल और तुलसी का ध्यान रख लेना, इन दोनों में ना डले। ठीक, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गुरु मंत्र की बारी, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई, अब गुरु मंत्र की बारी करते हैं। देखो, आपको खुद अपने बच्चों के आगे, अपने परिवार के आगे, अपनी टीम के आगे, जो लोग आपके अंडर काम करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी अपनी दिखानी है। अपनी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी दिखानी है। अगर आपने अच्छा लीडर बन के नहीं दिखाया तो प्रजा तो आपको फॉलो करेगी, आप जो करोगे वही तो करेगी। ठीक है, आपको याद होगा मोदी जी ने हमें कहा था कि चलो जी थाली बजाओ, तो सबने बजाई थी। तो जो राजा करता है वही प्रजा जो है फॉलो करने लग जाती है। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह का राजा बनना है। वो आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, वो आपकी सल्तनत कहाँ है, वो आपका घर है, आपका दफ्तर है, आपका कार्य क्षेत्र है, या बहुत लंबी कगार है लोगों की। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि वहाँ मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँ। और एक बात है, मेहनत आपकी जो है वो कुछ ना कुछ आपको देकर ज़रूर जाएगी इस हफ्ते में। जो भी आपने जिस कार्य की तरफ भी मेहनत की है, देखो अगर आपने सोने की तरफ मेहनत की है तो वज़न बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और अगर आपने मेहनत की है, आपने दिन रात मेहनत की है, तो जिस चीज़ पे मेहनत की है उसका रिज़ल्ट जो है आपके सामने आता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपका हार्ड वर्क जो है आपको पे ऑफ कर रहा है। इससे बढ़िया और क्या बात है। ठीक है ना, आपने करना क्या है, आपने सिर्फ समझ लेना है कि आपको मैंने गुरु मंत्र में क्या बताया और उसको आपने फॉलो कर लेना है। ठीक है, इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।